मैं बता देता हूँ, क्या ये पेपर में पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए। विज्ञान अगर हम देखें बच्चों, देखो मैं किसी भी चीज को बहुत शॉर्टकट पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। एक चीज ना, इसमें मेरी शिकायत मत करना आप लोग, अरे संजय सर तो बहुत शॉर्टकट पढ़ाते हैं। मैं बहुत मतलब कि सरल बात कहूंगा आपको, ज्यादा बात को घुमा फिरा कर नहीं कहता हूँ। तो आपके जो संजय सर हैं, पहली क्लास में बता देता हूँ, आपके जो संजय सर हैं मेरे बच्चे, संजय सर जो हैं वो बात कैसी करेंगे बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो। हम सीधी बात करते हैं और जितना जरूरी है हम उतनी बात करते हैं, ज्यादा बात हम आपको नहीं बताएंगे, जो आपके लिए जरूरी है बस हम उतना बताएंगे। जैसे विज्ञान के बारे में हम बात करें तो मुझे समझ में आता है बच्चों कि विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुत बेसिक जो चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। एक शब्द है बच्चों वी, एक शब्द क्या है बोलो कमेंट बॉक्स में। एक शब्द है बच्चों वी, एक शब्द है वी, और एक शब्द है बच्चों ज्ञान, है ना। ध्यान देना, ये बच्चों दो चीजों से मिलकर बना है, एक है वी और एक है ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष। वी का अर्थ क्या होता है बोलो, यहाँ पर वी का अर्थ क्या है? वी का अर्थ है बच्चों विशेष, और ज्ञान का अर्थ आप ज्ञान ही कह सकते हो, ज्ञान का अर्थ ज्ञान ही कह सकते हो। तो किसी भी फील्ड का, किसी भी क्षेत्र का अगर विशेष ज्ञान है तो हम उन्हें विज्ञान कहेंगे। तो बच्चों किसी भी क्षेत्र का विशेष ज्ञान क्या कहलाता है मेरे विद्यार्थी जी? किसी भी क्षेत्र में, है ना, किसी भी क्षेत्र में कौन सा ज्ञान बताओ बच्चों? विशेष ज्ञान होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान, है ना, विशेष ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है मेरे बच्चे, विज्ञान कहलाता है। कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस ये नॉलेज के लिए है कि मेरे बच्चों को याद रहे भैया विज्ञान। अच्छा मान लो कि हमने मैथ के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया, मेरी बात को सुनना है, ध्यान से सुनो। हमने मैथ के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या हम इसे विज्ञान बोलेंगे? अरे भैया हमने सब सीख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ ट्रायंगल बना भैया 90 डिग्री सामने परपेंडिकुलर, ये बच्चों हमारा हाइपोटेन्यूस होगा भैया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे पता है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता है, हमें पता है, आयत का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अरे क्या बात कर रहे हैं आप सर, अपने आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई कोई भी क्षेत्र हो, अगर मैंने मैथ के क्षेत्र में भी, अगर मैंने गणित के क्षेत्र में भी अपने ज्ञान को विशेष बना लिया, देखो बोर्ड हमको धोखा दे रहा है ना, अगर मैंने मैथ के क्षेत्र में भी अपने ज्ञान को मैंने विशेष बना लिया तो क्या वो विज्ञान है? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मैथ विज्ञान है बच्चों? सिर्फ यस और नो बताना, सिर्फ यस और नो। सर लिख के पढ़ाइए। अच्छा तो ये क्या लग रहा है आपको, लिखा हुआ पहले से है? भैया ताली होना चाहिए इसके लिए, ऐसे विद्यार्थी जी के लिए ताली होना चाहिए। कह रहे लिख के पढ़ाइए, क्या हो रहा है? चलो भैया, है ना, तो इन्हें ये नहीं पता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों याद रखना कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, मान लो कि मैं एक कारीगर हूं और मैं बहुत अच्छी मूर्ति बना सकता हूं। मूर्ति देखो आपने, मिट्टी की जो मूर्ति बनती है ना, जैसे आपने दुर्गा जी की देखी होगी, दुर्गा माता का, सरस्वती माता का, है ना, आपने सरस्वती माता का मूर्ति देखा होगा। अगर बच्चों एक मूर्तिकार है जो मूर्ति बनाना जानता है, मूर्ति बनाना जानता है, वो बहुत प्यारी प्यारी मूर्ति बना लेता है, बहुत प्यारी प्यारी मूर्ति बना लेता है, तो क्या हम इसे विज्ञान कहेंगे? बच्चों बताओ, क्योंकि सर आपने तो एक शब्द कहा कि भैया किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है, तो ये मूर्ति बनाने के क्षेत्र में इस व्यक्ति को विशेष ज्ञान है, तो क्या हम इसे विज्ञान कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, यस, है ना। अगर कोई ड्राइवर बच्चों, अगर कोई ड्राइवर कार को बहुत अच्छे से चला पा रहा है, कार के बारे में समझ रहा है कि भाई इतना मोड़ने से चक्का इधर जाएगा, इतना स्पीड चलाने से मैं इतना स्पीड चलाने से मैं 1 घंटे में पटना पहुंच पाऊंगा, तो क्या ये एक विज्ञान है? अगर हम ड्राइविंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, हमें गाड़ी बहुत अच्छा चलाना आता है, तो क्या विज्ञान है? क्या विज्ञान है? क्या बच्चों ड्राइविंग भी, है ना, क्या ड्राइविंग करना भी एक साइंस है? तो यस, यस आंसर क्या देना बच्चों? यस आंसर होगा हमारा यस। आप लोग का आंसर बताओ क्या होगा? यस। तो मेरे छोटे छोटे भाई बहन, बस आप लोग इतना समझ लो कि कोई भी क्षेत्र हो, अगर उस क्षेत्र में आपको विशेष ज्ञान है तो वह विज्ञान है। समझ गए? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजो। खैर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ये मैं अपने छोटे भाई बहन को बता रहा हूँ। समझ गए? तो यस लिख करके भेजो जल्दी से। एक बच्चा लिख रहा है सर 1/cos आप लिख रहे हो, अरे मारेंगे तुमको ना, इतना मार मारेंगे ना। सब लोग दिल बनाकर भेजो, यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। ठीक है, सब लोग पोल वोल भी करते रहना भैया। तो ये है बच्चों विज्ञान की परिभाषा, जो मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में बताया कि भाई विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, और वो किसी भी क्षेत्र में अगर विशेष ज्ञान है आपको तो वो विज्ञान कहलाता है। खैर ये टॉपिक यहाँ पढ़ना नहीं है, ये 9th क्लास में हमें पढ़ना था। नेक्स्ट है मेरे बच्चे भौतिकी, फिजिक्स क्या है ना। अगर हम लोग देखें बच्चों, बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। फिजिक्स के अंदर मेरे बच्चे, फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो फिजिक्स के अंदर, भौतिकी के अंदर, फिजिक्स के अंदर मेरे भैया, हम लोग फिजिक्स के अंदर जो है किसका अध्ययन करने वाले हैं? ज्यादा मैं फिजिक्स के अंदर, जैसे आप जानते होंगे कि बच्चों हमारी साइंस को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। साइंस पहले 2 भाग में बटा है, साइंस पहले मेरे विद्यार्थी जी 2 भागों में बटा है ना। एक बच्चों, एक है जो जो भौतिक से संबंधित है, और एक है बच्चों जो जीव जंतु से संबंधित है, ठीक है ना। तो एक मान के चलो भैया कि एक जीव जंतु से संबंधित है, और एक है बच्चों मान लो कि जो भौतिक से संबंधित है, भौतिक, है ना। फिर भौतिक बच्चों 2 पार्ट में बटा है, एक भौतिकी में और एक रसायन में। एक किसमें? एक मेरे विद्यार्थी जी भौतिकी यानी फिजिक्स में, और एक रसायन में ना, रसायन, एक रसायन शास्त्र में, है ना। तो मेरे बच्चे जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो जीव है, जैव है, ये भी 2 पार्ट में बटा है, 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, है ना। ये भी बच्चों जंतु के बारे में पढ़ना है इसमें, एक जूलॉजी एक बॉटनी, ये भी 2 पार्ट में बटा है, लेकिन मैं फिलहाल अभी इसको एक पार्ट में कहता हूँ। ये पार्ट बच्चों बायोलॉजी है, ठीक है ना। तो बेसिक आपको ये जानना है कि फिजिक्स के अंदर हम लोग, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के अंदर हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, ठीक है। तो मैं बहुत बेसिक पर बात करूंगा क्योंकि हमारा टॉपिक ये है नहीं आज का, बस मैं हल्का सा बता देता हूं। आप लोग बताओ कि फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, बस ये मुझे जानना है मेरे बच्चों से कि फिजिक्स के अंदर आपके अनुसार हमें क्या पढ़ना है। जल्दी। सर जी मैंने इतने सर देखा है,
अरे क्या लिख रहे हो? मुझे जल्दी बताओ कि हमें फिजिक्स के अंदर में क्या पढ़ना है। एक बच्चों ने कहा गुरुजी हमें नेचर के बारे में पढ़ना है। वाह बहुत सुंदर, प्रकृति के बारे में पढ़ना है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने इतनी मेहनत करके रखी है पहले से। गुरुजी हमें फिजिक्स के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, बहुत बढ़िया आज है ना। चलो चलो प्रकृति के बारे में टॉपर वेरिफिकेशन को, टॉपर को क्या दीजिएगा सर? भाई पगलू कहेंगे टॉपर। टॉपर को कुछ नहीं, पहले आप टॉपर तो बनो। चलो फिजिक्स में सर ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है, नहीं बच्चों है ना। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अच्छा कहा कि प्रकृति से संबंधित चीजों के बारे में हमें फिजिक्स में पढ़ना है। और हम दो चीज अगर हम विशेष रूप से बताएं जो फिजिक्स में हमें पढ़ना है, दो चीज अगर मैं विशेष रूप से आपको बताऊं तो वो दो चीज क्या हो सकता है? एक हो सकता है बच्चों पदार्थ और दूसरा हो सकता है ऊर्जा। तो फिजिक्स में हम लोग पदार्थ और ऊर्जा के विषय में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना। बाकी मेरे बच्चे सबसे ज्यादा हम लोग अध्ययन किसके बारे में करेंगे बताओ? तो नंबर एक सबसे पहले पदार्थ और ऊर्जा के विषय में। दो चीजें हैं फिजिक्स में हमेशा याद रखना। एक है बच्चों है ना कोई ऊर्जा के बारे में आप पढ़ेंगे, जब आप विद्युत ऊर्जा ना, जब आप विद्युत धारा पढ़ेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, या बच्चों आप ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे, तो वो तीन चैप्टर जो है ना, या देखो है ना मेरे बच्चे, जब आप पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन, जब आप प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन जो आज स्टार्ट होगा, प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ेंगे और प्रकाश का अपवर्तन जब आप पढ़ेंगे, अपवर्तन है ना, या बच्चों है ना, तो इन दोनों में अधिक से अधिक आप किसके बारे में पढ़ेंगे? तो इन दोनों में अधिक से अधिक आप बच्चों पदार्थ के बारे में ही पढ़ेंगे। जब आप मानव नेत्र चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, मानव नेत्र पढ़ेंगे, यहां भी अधिक से अधिक चीज आप लोग पदार्थ के विषय में ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होंगे, इसके बाद के चैप्टर जैसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो वहां आप अधिकांश चीजें पदार्थ और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको बस ये जानना है कि हमें इस चैप्टर में दो वह इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमें फिजिक्स में पढ़ना है। मैं हमेशा पूछूंगा, पूरे साल में पूछूंगा कि मेरे छोटे भाई बहन बताओ कि हमें फिजिक्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या पढ़नी है। तो कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी, है ना, जल्दी सब लोग लिखो कमेंट बॉक्स में कि फिजिक्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बहुत चीजें मतलब मैं बहुत ज्यादा आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके लिए जरूरी नहीं है। मैं हमेशा सीधी बातें करता हूं, सीधा समझाता हूं। तो याद रखना हमेशा कि वो दो चीजें मैं हमेशा कहूंगा, एक तो बच्चों में पदार्थ के बारे में पढ़ना है और एक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। ये हमेशा हमेशा आप याद रखना, ठीक है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। अब चैप्टर पर आ जाए, चैप्टर पे आ जाए। बताओ सर जल्दी से, जैसे हम लोग विवाह में हम लोग है ना स्टार्ट। बोलिए कॉम्पिटेटिव बैच बहुत लेट हो गया, कब तक आएगा? सब कुछ लगभग तैयार है, बस होली रुक जाओ भैया। तो लिखो लिखो भाई, है ना, लिखना स्टार्ट करो फटाफट से सब लोग। चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम क्या है? लिखो अपनी अपनी कॉपी में, प्रकाश का परावर्तन, है ना बच्चों। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ, बोलो 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 बोलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, बड़ा प्यारा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर अपनी अपनी कॉपी में सब लोग लिखिए। एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे, सब लोग एक बार सेशन को, बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग सेशन को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे सेशन में जुड़ जाएं। सबको शेयर कर दो फटाफट से कि भाई आ जाओ जल्दी जल्दी क्लास में। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहली बात है बच्चों नंबर 1 लाइट। मैं आपसे पूछूं बच्चों कि लाइट क्या है? सबसे अच्छा मैं एक चीज यहाँ पर भूल ही गया आप लोगों को बताना कि फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहते हैं? जैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चों न्यूटन साहब को, है ना, न्यूटन साहब को क्या कहते हैं? न्यूटन साहब को कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। याद रखना बच्चों कि भौतिकी का जनक किसे कहते हैं? फिजिक्स का, है ना, फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चों जनक के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो सर आइजक न्यूटन साहब हैं। आप लोगों ने सुना होगा न्यूटन साहब का नाम, जिसके सर पर वो क्या गिर गया था? वो सेब गिर गए थे, फिर उन्होंने ग्रेविटी को खोजा था ना। आ जाओ बच्चों, तो हमने क्या कहा आपको? हमने कहा भाई कि प्रकाश क्या है? आपके अकॉर्डिंग बताओ बच्चों। आपके अकॉर्डिंग बताओ कि प्रकाश क्या है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? प्लीज 30 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स करो। सर एनर्जी है लाइट। बहुत बढ़िया, मतलब पढ़े लिखे हो आप, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो पहले से ही पढ़े हैं। सर पदार्थ के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ भी पढ़ना है भैया, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यहाँ भी पढ़ना है पदार्थ के बारे में, ठीक है। हाँ हाँ, एक एनर्जी है, एक माध्यम है, ये भी बढ़िया है ना। स्वीटी कह रही है गुरुजी ये तो एक, हाँ बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने कहा बच्चों कि पदार्थ क्या है? कि एक एनर्जी है, एक, सॉरी माफ करना, प्रकाश क्या है? लाइट क्या है? एक एनर्जी है। बहुत अच्छी बात है बच्चों। हम, ठीक है, मैंने मान लिया आप लोगों की बातों की, प्रकाश एक एनर्जी है, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि अगर मान लो कि ये कोई वस्तु है, मान लो कि ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है और यहाँ पर मेरे भाई बहन खड़े हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हो, है ना, आप लोग यहाँ पर बैठे हो ना भैया, उधर आंख कर दो ना, उधर क्यों देख रहे हो? चलो आप लोग देख रहे हैं। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि मेरे भाई बहन को, यानी आप लोगों को इस वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चाहिए? प्लीज मुझे बताओ, इस वस्तु को देखने के लिए, यहां से इस वस्तु को देखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे गुरुजी देखने के लिए सबसे पहले तो हमें आंख चाहिए। आंख, आंख तो होना चाहिए ना। अगर मैं प्रकाश ही दे दूं, अगर आंख ही ना हो तो आप किसी वस्तु को कैसे देखोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आईज होने चाहिए, यानी हमारे पास आंख होने चाहिए। नंबर दूसरा बच्चों, अगर हम लोग सिर्फ आंख से ही वस्तु को देख पाते तब तो हम अंधेरे में भी देख पाते। जब चारों तरफ अंधेरा होता है तब भी हम वस्तु को देख पाते, तब हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। यानी बच्चों सिर्फ आंख से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ हमें एक चीज और चाहिए जिसको कहते हैं प्रकाश, है ना, जिसको प्रकाश कहते हैं बच्चों, लाइट। तो आंख के साथ साथ हमें प्रकाश भी चाहिए।
अब बच्चों देखो क्या होता क्या है, आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता है ना, कि पहले बच्चों क्या होता है कि प्रकाश, जैसे मान लो प्रकाश कहीं से भी आया, कोई भी जगह से प्रकाश आए, और वो प्रकाश मान लो, है ना, मान लो कि मैं आपको आंख भी दे रहा हूं, अरे मतलब भगवान ने आपको आंख भी दिए हैं और रोशनी भी है। अगर बच्चों मैं सिर्फ रोशनी इसी पार्ट में रखता हूं, मैं रोशनी सिर्फ इसी पार्ट में, इधर ही मैं रोशनी रखता हूं, इधर ही रोशनी रखता हूं, हमारे पास आंख भी है, हमारे पास रोशनी भी है, क्या हम वस्तु देख पाएंगे? यस और नो? जल्दी बताओ, यस और नो। तो सब लोग कहेंगे गुरुजी नो नो नो, नहीं देख पाएंगे गुरुजी, नहीं देख पाएंगे। हमारे पास आंख भी है, रोशनी भी है, नहीं देख पाएंगे। हम वस्तु को तब देख पाते हैं बच्चों जब रोशनी उस वस्तु से टकराकर, हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब मेरे विद्यार्थी जी रोशनी उस वस्तु से टकराकर हमारे नेत्र तक पहुंचती है। रोशनी वस्तु से टकराकर जब हमारे आंख तक पहुंचती है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको कुछ बस जितना समझ में आया, समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि सर होता क्या है कि कोई मतलब वस्तु है, ठीक है। अभी देखो देखो देखो, आप लोग मुझे देख रहे हो, हाँ अभी आप लोग नहीं देख पाओगे कैसे कि मैं सारे लाइट्स ऑफ कर दूंगा, अच्छे से नहीं देख पाओगे। देखो 1 2 3 और देखो भैया, देखो प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को, है ना? क्यों? आंख तो अभी भी आपके पास है ना, आंख तो अभी भी आपके पास है, फिर भी मुझे ढूंढो, जल्दी ढूंढो आप लोग, ढूंढो। ढूंढ पाओगे? मुश्किल गुरुजी, नहीं ढूंढ पाऊंगा। ठीक है, हाँ अभी भी आप मुझे थोड़ा बहुत देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो मेरे बोर्ड में लाइट्स हैं, है ना, मेरे बोर्ड में लाइट्स हैं, इसलिए आप ढूंढ पा रहे हो। ठीक है, तो प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है वस्तु को देखने के लिए। तो आपने एक समझा बच्चों क्या होता है, सर आप दिखाई दे रहे हो वो लाइट्स ना बोर्ड से निकल रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश बच्चों क्या क्या है, अगर मैं प्रकाश को बोलूं तो क्या क्या है? तो एक चीज तो मन में आपको समझ में आ गया कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश ही वह थिंग है, प्रकाश ही वह चीज है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं। तो एक लाइन लिख दो प्रकाश के विषय में, प्रकाश की परिभाषा लिख दो, परिभाषा लिख दो प्रकाश की, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में सब लोग लिखो मेरे साथ में। प्रकाश वह भौतिक कारक है लिखना मेरे छोटे भाई बहन, जल्दी से लिखो फटाफट। प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है ना, प्रकाश वह भौतिक कारक है, कारक है, कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तु को, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वाओ, देख पाते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों आप लोगों ने मेरे साथ लिख लिया, चीजें समझ में आ गई, तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजो कि गुरुजी हम समझ गए कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, या आप लिख सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये सब हम लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे। हो गया? यस। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है प्रकाश वह भौतिक कारक है, यहां पर आप लिख सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है, बात वही है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब हम प्रकाश के विषय में हम 2-3 चीजें आपको बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बच्चों, याद रखना सबसे पहली बात, अब हम कहेंगे कि प्रकाश ऊर्जा है। अब मैं कहूंगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है बच्चों? बताओ बताओ बताओ। एक प्रकार की ऊर्जा यानी कि एनर्जी, है ना। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, समझ गए मेरे बच्चे? अगर हम ये कहें, वैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चों प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। प्रकाश जो है ना, ऊर्जा तो है ही, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। कौन बताएगा बच्चों कि प्रकाश कौन सा तरंग है? जो बताएगा उसके घर में होली के 10 डब्बे रंग में भेजूंगा, 10 डब्बे रंग मैं भेजने वाला हूं। जो सही बताएगा उसके घर में होली के 10 डब्बे रंग में भेजूंगा, अगर कोई बता दे कि प्रकाश कौन सा तरंग है। देखो सबसे पहले अंकित भाई ने कहा सुनो सूरज भाई, अंकित भाई का एड्रेस लो और इनके यहाँ भेजो 10 डब्बे रंग होली के। कौन कौन सा रंग पसंद है बताना मुझे, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है, लेकिन कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। बस अभी पढ़ लो, है ना, इसके विषय में आप 11th क्लास में जाकर के 12th क्लास में जाकर पढ़ेंगे कि आखिर ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है। ठीक है, अभी बस आपको पढ़ना है। जहां पर देखो, जो चीज जहां जरूरी है वहीं पढ़ना अच्छा लगता है। अब 11th का टॉपिक हम यहाँ डिस्क्राइब करें, मजा नहीं आता फिर, तो सीधा आपको भी यहाँ पर पढ़ लेना है कि बच्चों प्रकाश, है ना, प्रकाश, है ना, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आपको बस याद कर लेना है मेरे बच्चे। अगर हम देखें तो प्रकाश कण भी है। प्रकाश मेरे विद्यार्थी जी एक कण है, और कण के रूप में क्या है बताओ? प्रकाश कण के रूप में अगर देखें हम तो प्रकाश के बहुत सारे कण, जैसे मान लो कि लाइट गया, ये बच्चों लाइट है, मान लो ये लाइट है, ये क्या है? लाइट है। अगर इसको बहुत जूम करके देखेंगे ना, बहुत जूम करेंगे ना, तो कभी ये पता चलेगा कि प्रकाश कण है बच्चों, छोटे छोटे कण है ना, छोटे छोटे कण है, पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। तो प्रकाश मेरे भाई कण के रूप में क्या है? तो बताना कि प्रकाश जो है कण के रूप में क्या है? तो आप कहेंगे प्रकाश कण के रूप में फोटॉन है। क्या है बच्चों? प्रकाश कण के रूप में, प्रकाश कण के रूप में, प्रकाश कण के रूप में क्या है बच्चों? तो कण के रूप में फोटॉन है, फोटॉन है ना। कण के रूप में बच्चों क्या है? कण के रूप में फोटॉन है। इस बात का विशेष रूप से रखेंगे मेरे बच्चे। अब ये बताओ कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा बच्चों। प्रकाश कैसे चलती है बताओ? जो बताएगा उसके घर में 5 डब्बा मैं रंग भेज दूंगा। प्रकाश ऐसे चलती है, ऐसे चल के तुम्हारे दोस्त के यहाँ से चल के आपके घर तक ऐसे आती है, या प्रकाश ऐसे चलती है सीधे? प्रकाश हमेशा कैसे चलती है बताओ? याद रखना मेरे छोटे भाई बहन, ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर चलती है ना। प्रकाश सदैव
सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सदैव सीधी, है ना, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। बच्चों प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की जो चाल है बच्चों, है ना, प्रकाश की जो चाल है क्या हर जगह सेम है? प्रकाश की चाल मेरे विद्यार्थी जी क्या हर जगह सेम है? जैसे मान लो कि ये हवा है, ठीक है ना, मान लो मेरे भैया कि ये हवा है, तो हवा के अंदर जो लाइट जाएगी, हवा के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी, और ये मान लो बच्चों एक कांच का स्लैब है, ये कांच है बच्चों, और इसके अंदर जो लाइट की स्पीड होगी मेरे बच्चे, कांच है ये, है ना, या मान लो कि हमारे पास वाटर है, क्या है वाटर है, ये बच्चों जल है, क्या इसके अंदर इसकी जो स्पीड होगी सेम होगी? क्या प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में, चाहे जितने भी माध्यम हो, सभी माध्यमों में सेम होता है या डिफरेंस होता है? बताओ, डिफरेंट होता है। तो कहना भैया कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में बच्चों अलग अलग होती है, डायरेक्ट कह सकते हैं विभिन्न होती है, विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अगर कोई मुझे ये बता दे कि प्रकाश की स्पीड सबसे अधिक कहां है, तो मैं आपको 2 डब्बे रंग भेजूंगा, होली का टाइम है ना, पिचकारी भेजूंगा सबके घर में, फिर आप लोग जोगिरा सारा करना है ना, जल्दी मुझे बताओ भैया। और हाँ, ये तो होली खेलेंगे आप लोग, और मेरे मुस्लिम भाई बहन जो हैं उनके यहाँ पर क्या होता है, अभी आने वाला है ना, अभी क्या होने वाला है, रोजा होने के बाद फिर ईद आने वाला है, तो ईद में आप लोग के यहाँ पे मिठाई भेजूंगा, फटाफट से बताओ जल्दी से। चलो, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं निर्वात में सबसे अधिक होता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर निर्वात में, बहुत बढ़िया। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल वो है ना वैक्यूम, है ना, प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल, प्रकाश की अधिकतम चाल कहाँ होती है बच्चों? प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है ना, निर्वात में होती है, प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है। मेरे बच्चे ये भी याद रखना, विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में। अब कितने बच्चे समझते हैं निर्वात का मतलब? निर्वात क्या है ना, आपको पता है निर्वात क्या है? बताओ, किसको पता है, हाथ उठाओ, किसको पता है निर्वात क्या होता है? तो देखो, निर्वात का मतलब ये होता है, भैया कि निर्वात का मतलब क्या है कि ऐसा स्थान जहां पर वायु भी ना हो, सर सॉलिड सॉलिड मारेंगे ना, है ना, जहां एटमॉस्फेयर ना हो, बहुत बढ़िया, है ना, ऐसा जगह जहां पर वायु भी ना हो। तो मेरे बच्चे निर्वात ऐसा स्थान जहां जहां वायु भी ना हो, ऐसा स्थान जहां वायु भी ना हो उसे कहते हैं निर्वात, ठीक है ना, ऐसा स्थान जहां वायु भी ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो बच्चा जी हमने पढ़ा कि प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये बताओ कोई मुझे, है ना। तो लिखना बच्चों कि निर्वात में प्रकाश की चाल लिखो फटाफट से, निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, प्रकाश की चाल मेरे विद्यार्थी जी 3 लाख, है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, प्रति सेकंड, माफ करना भैया मेरे, प्रति सेकंड, या बच्चों हम इसको कह सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, जल्दी बताओ, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 यानी 1000 होता है, 3 जीरो और बढ़ा दो, तो बच्चों 3 जीरो और 1 2 3 4 5 पहले से थे, 6 7 8 जीरो हो जाएंगे, अब ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, यानी बच्चों 8 को हम लिख सकते हैं, 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको, मीटर प्रति सेकंड। ये होता है मेरे बच्चे, ये होता है किसमें? ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, 3 गुणा 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। बच्चों प्रकाश की चाल किसमें मापा जाता है ना, माफ करना, सॉरी, यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है, है ना। तो ये बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है, हमेशा रखना, है ना। और उसके बाद बच्चों अगर हम देखें, आप लोगों ने ध्वनि के बारे में सुना है? ध्वनि, हेलो चेक, हेलो, तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ध्वनि। तो ध्वनि के बारे में आपने सुना होगा मेरे बच्चे, मैं आपको 3 चीज देता हूं, एक होता है ठोस, एक होता है बच्चा ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस, है ना। द्रव सही से लिखा ना, द्रव्य होता है, द्रव, लिक्विड हो गया, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि बच्चों ठोस, द्रव, गैस, तो ध्वनि सबसे तेज किसमें चलती है? बताओ, ध्वनि सबसे तेज किसमें चलती है? तो ध्वनि अगर हम देखें तो सबसे तेज ध्वनि की गति होती है ठोस में, सबसे फास्ट चलती है, ध्यान देना, सबसे फास्ट किसमें? बताओ जल्दी से, ध्वनि सबसे तेज किसमें चलती है? सब लोग, ज्योति कुमारी, पूनम कुमारी, गौरव कुमार, राहुल कुमार, अरे भाई सब नॉलेज वाले बंदे यहाँ बैठे हुए हैं कि सर जी ध्वनि सबसे स्पीड ठोस में, इसके बाद किसमें बताओ? इसके बाद द्रव में, लिक्विड में, और इसके बाद गैस में। तो ये होता है भैया, ये होता है ध्वनि का, कि ध्वनि सबसे तेज चलेगा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, सबसे कम स्पीड गैस में होता है। जस्ट अगर बच्चों हम बात करते हैं लाइट की, है ना, ये तो ध्वनि हो गया ना। प्रकाश के बारे में बताओ कि प्रकाश सबसे तेज कहाँ चलता है और सबसे स्लो कहाँ चलता है? प्रकाश के विषय में कुछ बताओ मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन, प्रकाश के बारे में कुछ बताओ मुझे। सर प्रकाश सबसे उल्टा होता है, प्रकाश सबसे तेज चलता है गैस में, है ना। प्रकाश सबसे, अरे क्या हो गया, मेरा बोर्ड लिखा था नहीं यहाँ पर, सबसे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रकाश सबसे तेज चलता है गैस में, और उसके बाद चलता है, फिर क्या हो गया, उसके बाद चलता है द्रव में, और उसके बाद चलता है ठोस में। तो ये जस्ट उल्टा है बच्चों, ये सब आपको कंपटीशन में काम आएगा, कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो आपको पता चलेगा। तो बच्चों प्रकाश की जो चाल होती है वो बच्चों आप कह सकते हैं किसकी जस्ट उल्टी है? ध्वनि से जस्ट उल्टी है। ध्वनि का देखो मामला क्या है, लाइट का मामला देखो क्या है, समझ गए? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए अपने